अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी तो आप कुछ भी करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। विल फाइंड अ वे, दैट इज करेक्ट। आपकी इच्छा आपको मार्गदर्शन करेगी, लेकिन विल आपकी तभी पूरी होगी जब आपके अंदर स्किल पैदा होगा। आपकी इच्छा जो है वो इच्छा पूर्ति तभी होगी जब आपकी इच्छा इतनी तीव्र बन जाए कि उसका रूपांतरण आपकी प्रक्रिया में बन जाए। आप उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दें। जब तक आपने जो इच्छा की है वो जब तक आपको प्राप्त नहीं होती तब तक आप उस मार्ग पर चलते रहना, और चलने से ही स्किल पैदा हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रयास जो होता है, बार बार प्रयास, अभ्यास जो होता है, वही आपको उसमें एक्सपर्ट बनाता है, विशेषज्ञ बनाता है। योग्यता ऐसी नहीं आती, आपको उस राह पर चलने पड़ते हैं, संघर्ष का सामना करना पड़ता है, अपने अंदर बदलाव करने पड़ते हैं और उस माहौल में खुद को ढालना होता है। अगर आप आपकी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए आपकी पूरी ताकत झोंक देते हैं, शरीर की, मन की और भावनाओं की, आपके अंदर ऐसी योग्यता तैयार हो जाएगी कि आप कोई भी सपना है आपका पूरा कर सकते हैं। आपके सपने हासिल करने के लिए, आपकी मंजिल हासिल करने के लिए आपको सपने काफ़ी नहीं है, इच्छा काफ़ी नहीं है। उसके लिए मरते दम तक प्रयास करना और वो कौशल प्राप्त करना, वो योग्यता प्राप्त करना, यही चीज़ आपको मंजिल तक पहुंचाती है। दोस्तों, आपने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी, विल फाइंड अ वे। अगर आपके पास में इच्छा है तो आपको मार्ग मिलेगा उसे पूरा करने का। तो आज एक बहुत बड़े राज की बात हो गई है, क्योंकि मैं भी बचपन से यही सुनता आया कि आपके पास में इच्छा है तो वो पूरी होगी। इच्छा करना पहले बहुत ज़रूरी है। आज हम आसपास में देखते हैं या अपने बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे लोगों की इच्छाएं मर गई। शुरुआत यहाँ से है, इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बार नाकामयाबी होने की वजह से, नाकाम होने की वजह से, असफल होने की वजह से जो इच्छा शक्ति है वो मर गई। विल पावर जिसे हम कहते हैं वो ख़त्म हो गई। और जिन लोगों की विल पावर ख़त्म हो जाती है उनका जीवन नरक बन जाता है। इसलिए आमतौर पर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आपके बारे में जब भी बात करते हैं इच्छा की बात करते हैं। आप इच्छा करना, बहुत सही बात है कि पहले आपको इच्छा आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी तो आप कुछ भी करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। बात यहाँ तक सीमित नहीं होती। आज तक हमारे दिमाग में यही डाला गया कि आपको अगर कुछ पाना है तो आपको इच्छा करनी पड़ेगी। आप इस ब्रह्मांड से पूछना, इस प्रकृति को बोलना कि मुझे ये इच्छा है, मैं ये पाना चाहता हूँ, मैं नौकरी पाना चाहता हूँ, बिजनेस पाना चाहता हूँ, सफलता पाना चाहता हूँ, कोई पद पाना चाहता हूँ, पैसा पाना चाहता हूँ, जो भी है आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं उसको आप प्रदर्शित करो, जाहिर करो, प्रकट करो तो वो पूरी हो जाएगी। यही आज तक हम समझते आए। लेकिन सद्गुरु आज हमें उसके बारे में बड़ा रहस्य का खुलासा कर रहे हैं कि विल फाइंड अ वे, दैट इज करेक्ट। आपकी इच्छा आपको मार्गदर्शन करेगी, लेकिन विल आपकी तभी पूरी होगी जब आपके अंदर स्किल पैदा होगा। विल आपके अंदर स्किल पैदा करने के लिए एक माहौल बनाती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको विल हो गई और आपकी फुलफिल हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपकी इच्छा जो है वो इच्छा पूर्ति तभी होगी जब आपकी इच्छा इतनी तीव्र बन जाए कि उसका रूपांतरण आपकी प्रक्रिया में बन जाए। आप उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दें, और वो प्रयास आपका ऐसा रहे कि कहीं रुके ही ना। जब तक आपने जो इच्छा की है वो जब तक आपको प्राप्त नहीं होती तब तक आप उस मार्ग पर चलते रहना, चलते रहना, और चलने से ही स्किल पैदा हो जाता है। किसी भी चीज़ को करने से स्किल पैदा हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
प्रयास जो होता है, बार बार प्रयास, अभ्यास जो होता है, वही आपको उसमें एक्सपर्ट बनाता है, विशेषज्ञ बनाता है। तो प्रयास करने के लिए इच्छा की जरूरत है, लेकिन इच्छा से कुछ नहीं होगा। सिर्फ इच्छा करने से होता तो प्रयास की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, हर कोई पा लेता। लेकिन बस इच्छा से कुछ नहीं होता। इच्छा तो बस पहला प्रयास है, पहला कदम है। तो सद्गुरु हमें आज यही रहस्य बता रहे हैं, उस रहस्य से पर्दा उठा रहे। आप किसी मुकाम पर इसलिए नहीं पहुंचते कि आपकी इच्छा है, बल्कि आपने उस चीजों को प्राप्त करने के लिए सही योग्यता प्राप्त की है, अर्जित की है, तभी आप उसको पा सकते हैं, तभी पाते हैं। छोटे बच्चे ने इच्छा कर ली कि मैं कलेक्टर बनूंगा, तो बन नहीं जाता वो, समझ लेना। इच्छा आना, तो प्रदर्शित करना और उसको हासिल करना, इसमें अंतर है। वो जो अंतर है वही स्किल का अंतर है। आपके अंदर जो योग्यता है वो आपको अर्जित करनी पड़ेगी। योग्यता ऐसी नहीं आती, आपको उस राह पर चलने पड़ते हैं, संघर्ष का सामना करना पड़ता है, अपने अंदर बदलाव करने पड़ते हैं और उस माहौल में खुद को ढालना होता है। कोई एमबीबीएस करने के लिए अगर दाखिला उसने ले लिया, समझ लीजिए दाखिला ले लिया उसने एमबीबीएस के लिए, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो डॉक्टर हो गया। कोई सीए बनने के लिए वो परीक्षा में उतर गया, कोई कलेक्टर बनने के लिए उस इम्तिहान में उतर गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बन गया। वो तो शुरुआत है। जब वो प्रयास से, पढ़ाई से जो अपनी योग्यता को बढ़ाएगा, तभी वो उस इच्छा को पूर्ति कर पाएगा। तो आज तक हमने जो एक मिथ बना के रखा है, एक धारणा बना के रखी है कि इच्छा है आपके अंदर तो पूरी होगी, तो सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं कि जो बड़ी बड़ी इच्छाएं करते हैं, बताया जाता है मार्केटिंग में कि आप आपकी इच्छा को लिखो, क्या है आपका सपना, क्या है। एक बहुत मज़ेदार कहानी है। पहले जब जोश होता है जवानी में, तो होश नहीं रहता, तो उस वक्त लोग बड़े बड़े सपने संजोगते हैं, कोई तो लिख भी लेता है। तो सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, फिर पढ़ाई होती है, फिर शादी होती है, फिर घर बच जाता है। जो सपने बनाए थे, मैं इतना बड़ा बंगला लूँगा, मैं इतनी बड़ी कार लूँगा, मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे बेबी के पास इतने गहने होंगे, वगैरह वगैरह, मैं फॉरेन टूर पे चला जाऊँगा, बहुत सारे ऐसी एक बड़ी लंबी चौड़ी लाइन होती है उसमें। मैं दान धर्म करूँगा, गरीबों की सेवा करूँगा, बहुत कुछ होता है। तो जब असलियत का सामना हो जाता है ना, तो सबसे पहले बड़े पद पर नौकरी चाहिए। तो जब वो नहीं पा सकते तो खुद को समझा लेते हैं, इतनी बड़ी नौकरी, इतनी जिम्मेदारी बहुत होती है, अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके क्या करेंगे। अपनी सिंपल नौकरी है तो घर को, अपने परिवार को वक्त दे सकते हैं, संडे को बड़ा आराम कर सकते हैं, तो सही है, यही नौकरी सही है। क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। फिर घर, इतना बड़ा घर क्यों चाहिए, अरे अपने पास 2-4 बंदे हैं, वो घर में कहाँ रहेंगे, इतना साफ कब करेंगे, तो सब कुछ वेस्ट जाएगा। इसलिए छोटा घर ही अच्छा है, जो साफ रहे, अच्छा है, ठीक है, छोटा घर अच्छा रहता है। और ख़ुद का क्यों लेना, वो भाड़े का रहता है तो टेंशन नहीं रहता ना, तो पैसा बच जाता है, तो छोटा घर ही ठीक है, बड़ा बंगला क्यों चाहिए। और कार की क्या ज़रूरत है, कंपनी की बस है ना, वो तो आती जाती है फ्री में, या बाइक चल जाती है, कहीं भी ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पार्क करने का टेंशन नहीं होता है, तो कार नहीं चाहिए, बाइक से सही हो जाता है। बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में नहीं डालना है, क्यों डालना है, वो अपने से दूर रह जाते हैं, वो अपने पास रहेंगे तो अच्छा है, चले छोटे स्कूल में पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। अरे गहने क्यों लेने, वो चोरों का मामला हो गया, इतना डर डर के रहने का, वो गहने नहीं चाहिए, तो छोटे छोटे ठीक है।
तो ऐसा कर करके हमने क्या किया, हमारे सपनों को, हमारी इच्छाओं को क्या किया, छोटा कर दिया। देखिए आपका इनकम जो है, जो कर्तृत्व है, आपका पुरुषार्थ इस बाजू में है और इस बाजू में आपके सपने हैं, आपकी इच्छाएं हैं। तो पहले तो हमारी इच्छाएं बड़ी बड़ी होती थी। आप छोटे बच्चे को पूछो, उसकी बड़े बड़े सपने होती। उसको बोलो कलेक्टर बनना है, पायलट बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, वो हाँ ही कहेगा, वो ना कहता ही नहीं। आपको पूछो तो राष्ट्रपति बनना है, हाँ? क्या सर, क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, ऐसी बात है। असली औकात का पता चल जाता है और वो दूसरे नहीं पता चलवाते, खुद पता चलवाता। तो मुसीबत क्या है, हमने हमारा जो पुरुषार्थ है उसको बड़ा करना चाहिए। हम हमारे सपनों को, हमारी इच्छाओं को छोटा करते हैं, हमारे इनकम से हमारे सपनों को एडजस्ट करते हैं। यही हम हमारा पुरुषार्थ गवा देते हैं। हमें चाहिए कि हमारे जो सपने हैं उनके हिसाब से हम हमारी योग्यताएं बढ़ाएं, प्रयास करें, मेहनत करें। हमें ये नहीं करते। हम हमारे इनकम सोर्स में जो जो बैठेगा उसको एडजस्ट कर लेते कि मेरी पगार कितनी है, 25,000। नहीं, बाइक अच्छी है, कार क्या लेनी? हाँ? कार तो बेकार लोगों की सवारी है। यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबतें, विशेषताएं, हम जो भारतीय हैं उनमें ये बहुत बड़ा एक कमी है कि हम हमारे इच्छाओं के अनुसार हमारी योग्यताओं को नहीं बढ़ाते। इसलिए सदगुरु जी को बोलना पड़ा कि आपकी इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके योग्यता आपको अर्जित करनी पड़ेगी। हमें बड़े हवा में उड़ना चाहते हैं, लेकिन पैराशूट पहनने का और किसी पहाड़ से कूदने का दम हम में नहीं है। उड़ना तो बहुत चाहते, फिर जमीन पे उड़ते हैं। हाँ? सवाल यह है कि हम हमारे अंदर उस योग्यताओं को धारण कर लें, मेहनत करें, हमारे अंदर की क्षमताओं को, कौशल को बढ़ाएं, तो आप कौन सा भी सपना, कौन सी भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ आपको चाहिए डेडिकेशन, पूरा समर्पण चाहिए। अगर आप आपकी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए आपकी पूरी ताकत झोंक देते हैं, शरीर की, मन की और भावनाओं की, तो आपके अंदर ऐसी योग्यता तैयार हो जाएगी कि आप कोई भी सपना है आपका पूरा कर सकते हैं। जीवन में हर कोई प्रयास करता है, प्रयास किए बिना आप जिंदा भी नहीं रह सकते। लेकिन हमारे प्रयास जो होते हैं ना, वो आधे अधूरे होते हैं, बचकाने होते हैं, एक अति से दूसरी अति तक नहीं पहुंचते, बीच में लटक जाते हैं। और जो बीच में लटकने वाले होते हैं ना, उनका कोई हिसाब नहीं होता। आपको किसी छोर को पकड़ना होगा, किस मंजिल को आपको पकड़ना होगा, और उस मंजिल को आपको अगर पाना है तो आपके अंदर आपको पात्रता लानी होगी। और जो योग्यता है वो मेहनत मांगती है, डेडिकेशन मांगती है। आपके अंदर संकल्प की शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है, संकल्प की शक्ति नहीं है, हम बहुत जल्दी ढीले पड़ जाएंगे, प्रयास छोड़ देते लोग। आपने देखा होगा, आप खुद को देखिए और सबको देखिए, हमारे आजू बाजू में लाखों में से 99,999 लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। इसलिए लाख में कोई एक होता है जो आगे चला जाता है। तो इच्छा जो है हर एक को होती है, इच्छा होना बहुत अच्छी बात है, उसको पूरा करना वो सबसे अच्छी बात है। सिर्फ इच्छा करके बैठे तो आप फुटबॉल बनोगे, कोई भी आएगा लात मारेगा, आप सिर्फ लुढ़कते जाओगे। आपका जीवन एक फुटबॉल की गेंद बनेगा, कोई भी आएगा लात मारेगा। आप मजबूरी से जहां आपको नहीं भागना है उस तरफ भागोगे, मन मारना होगा।
तो एक अधूरा जीवन, एक अतृप्त जीवन आप जिएंगे। अगर तृप्त जीवन जीना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो दोस्तों संकल्प कीजिए और खुद के अंदर पात्रता लाने के लिए जो करना है, ज्ञान प्राप्त कीजिए, कौशल प्राप्त कीजिए और उसमें सातत्य रखिए। कहीं भी रुकना नहीं है। जब तक कि मंजिल हासिल ना हो तब तक रुकना नहीं है, और उस प्रयास में आपके अंदर योग्यता प्राप्त हो जाती है। आपको पता है, जब नई नई बाइक लेते ना, तो वो जो शोरूम वाले होते हैं ना, वो गाइड करते हैं हमें, क्या, वो इंजन सेट होने के लिए आप थोड़े दिन धीरे चलाओ, उसको क्या होने दो, सेट होने दो। कोई लड़की जब नई नई शादी बनाती है तो जब ससुराल जाती है ना, तो कुछ दिन सेट होने के लिए लेती है। आप भी जब नई नौकरी पकड़ते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तब आप वहाँ सेट होने के लिए आपको कुछ वक्त लगता है। तो वो जो सेट होना है ना, वो आपके अंदर कौशल प्राप्त करवाता है। तो कौशल गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। एक चोरी करने वाला ताला खोलने का कौशल प्राप्त करता है, उसके अंदर एक कौशल आ गया है। वो गलत है सही है वो बात दूर की है, लेकिन उसके अंदर कौशल है। तो ऐसे लोगों को देखो, कोई हैकर्स रहते हैं, कंप्यूटर को हैक करते हैं, उसके अंदर की जानकारी, उसके अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको वो हासिल करके उससे पैसे कमाते हैं या आपका बैंक खाली कर देते हैं। तो वो जो हैकर्स होते हैं, उनको भी सरकार नौकरी पे रखती है। आपके अंदर कौशल चाहिए। आपने अगर कर्मा पिक्चर देखा होगा या शोले देखा होगा, उसके अंदर जो योद्धा बने थे वो अपराधी थे। पता है आपको क्या थे? अपराधी थे। उन अपराधियों को जेल से छुड़वाकर, गुंडों को जेल से छुड़वाकर उन्होंने योद्धा बनाया था। वाल्या कौन था? अपराधी था, फिर वाल्मीकि बन गया, कौशल प्राप्त हो गया। तो आपके अंदर भी अगर वो ऊर्जा है, तो आप के अंदर कौशल प्राप्त करने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए, आप प्रयास करने के लिए कटिबद्ध है, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। जो आपने कभी की भी नहीं, वो भी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए सदगुरु आज कहते हैं, will find a way, that's right, but will not sufficient to achieve your dreams। आपके सपने हासिल करने के लिए, आपकी मंजिल हासिल करने के लिए आपको सपने काफ़ी नहीं है, इच्छा काफ़ी नहीं है। उसके लिए मरते दम तक प्रयास करना और वो कौशल प्राप्त करना, वो योग्यता प्राप्त करना, यही चीज़ आपको मंजिल तक पहुंचाती है। धन्यवाद।